जी आरसीएम दोस्तों, मेरा नाम लव कुमार अजरती है और मैं सिंह द्वार टीम का एक हिस्सा हूँ। आज का मेरा एक बहुत ही खूबसूरत विषय है, वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आरसीएम में आने से पहले मैं भी इस मनी मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा शायद कि मनी मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप जितना पैसा कमाते हैं उसका कम से कम 5 से 20% हिस्सा आपकी बचत में जाना चाहिए, किसी भी हाल में। मिनिमम 5%, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या है। अगर आप 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 10% कम से कम 500 रुपये आपको बचाना चाहिए। अगर आप 50,000 महीना कमा रहे हो, 5% कम से कम आपको बचाना चाहिए। कितना भी हो, लेकिन हर महीने आपका कुछ पैसा बचत में होना ही होना चाहिए। मैं आपका अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। मैंने आरसीएम में काम करते करते जब मैंने दूसरी कार ली तो उसके ऊपर मैंने फाइनेंस कराया, लोन लिया। मैंने लोन लेकर मैंने वो कार परचेज़ करी, और बाई चांस किसी परिस्थिति के वश ऐसा हुआ कि मैं 2-3 महीने उस लोन की किश्त नहीं दे पाया। जब किश्त नहीं दी तो बैंक से मेरे पास एक लेटर आ गया। उस लेटर में लिखा गया था कि आपकी किश्त ड्यू है और आप तुरंत ब्रांच में संपर्क करें। तो पता नहीं वो एक चीज़ मुझे ऐसी पिंच हुई कि ये क्या है। मैंने कोई बहुत बड़ा जैसे गुनाह कर लिया। मैं उसी दिन बैंक गया और मेरा जितना भी ड्यू था वो तुरंत जाके मैंने पूरा अगले 2.5 साल का जो मेरा बैलेंस था, जो मुझे 2.5 साल में चुकाना था, तुरंत मैंने जाके क्लियर किया। और उसके बाद ज़िंदगी में कभी भी मैंने दोबारा लोन नहीं लिया। क्योंकि आरसीएम वर्ल्ड में टीसी छाबड़ा जी को जब मैंने सुना था तो ये बात टीसी छाबड़ा जी ने कही थी कि अगर आप सुकून की नींद सोना चाहते हैं, अगर आप चिंता फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो एक काम करना है, कभी भी लोन नहीं लेना। इतना बड़ा आरसीएम एम्पायर है सर, आपको जानकर ताज्जुब होगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आज भी 1 रुपए का लोन नहीं है सर, 1 रुपए की कोई देनदारी नहीं है। ये चीज़ मुझे वहाँ से सीखने को मिली और तब से मैंने अपना प्रण बना रखा है कि मैं ज़िंदगी में कभी किसी से लोन नहीं लूँगा, कभी भी कहीं उधार नहीं होगा। आरसीएम बिजनेस में भी वैसे भी उधार यहाँ होता ही नहीं है, इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। अगर आप उधार प्रोडक्ट ले रहे हैं या उधार प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो ये इस सिस्टम के खिलाफ है। उधार प्रोडक्ट लेना भी और उधार प्रोडक्ट देना भी। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपनी आदत को सुधारें। आपको किसी भी हाल में ना तो उधार लेना है ना उधार देना है। अगर गलती से भी कहीं अनजाने में आपका कहीं उधार किसी वजह से हो गया, तो जब तक आप वो उधार चुका न दें, चाहे वो 2 घंटे हो, चाहे वो 20 घंटे हो या 2 दिन हो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए, आपको सुकून नहीं आना चाहिए कि आपने किसी को 10 रुपया भी देना है। तो मैं अपना अनुभव, आप हो सकता है मेरी आप बात से सहमत ना हो, लेकिन मैंने अगर किसी व्यक्ति को 10 रुपये भी देना है तो जब तक मैं उसको 10 रुपये वो नहीं दे देता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। बहुत बार मेरे ऐसा भी हुआ कि कहीं कहीं किसी वजह से 10 रुपये अगर मेरे उधार भी हुए, उस 10 रुपये को देने के लिए मैंने 50 रुपये का पेट्रोल लगाकर भी उस 10 रुपये को देकर आया, क्योंकि मुझे मालूम है, और मैं एहसान नहीं कर रहा, ये मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं उसका 10 रुपये नहीं देता तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। तो आप उधार ना आपको लेना है ना उधार देना है, ये आपका मनी मैनेजमेंट का पार्ट है। 5 से 20% की बचत आपको हर महीने ही करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, खर्चों को थोड़ा कम कर लें, इनकम को थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना कि आप जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर दें और इतना पैसा खर्च कर दें कि आपको अगले महीने भी परेशान होना पड़े। अपना बड़े बुजुर्गों ने कहा है, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। हालांकि इस कहावत को हम गलत भी इस्तेमाल करते हैं, चादर बढ़ाने का प्रयास नहीं करते। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप ज़्यादा कमाना छोड़ दो, आप कमाइए जितना, कमाने के लिए तो हम यहाँ हैं, जितना ज़्यादा कमा सकते हैं उतना कमाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आज की तारीख में आप जितना कमा रहे हैं उसमें से आप बचत कीजिए। हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आपकी बचत में के रूप में आपको रखना ही रखना है, चाहे आपने बैंक में रखें, चाहे आप एफडी कराएं, या कैसे भी, वो आपके पर्सनल मैटर है, आप कैसे, लेकिन आपको बचत हर हाल में करनी है। कभी भी ऐसी स्थिति ना हो कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। जितनी इनकम है, जैसे हालात हैं, 5,000 के हैं तो 5,000 के हैं, 50,000 के 50,000 के। ये कला अगर आपने सीख ली तो आप ज़िंदगी में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आ सकते। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन पता नहीं वो उनका अपना मैटर है, लेकिन पैसा मैंने कभी देखा नहीं कि वो उन्होंने ये बोला हो कि साहब अपने पास पैसा है। वो हमेशा, मतलब मैं 20 साल पुराने उदाहरण ले सकता हूँ कि 20 साल पहले भी उन्हें जिस व्यक्ति को पैसा मांगते देखा, उधार लेते हुए देखा, 20 साल बाद भी वो व्यक्ति हमेशा पैसा मांगता हो, उधार लेता हुआ नजर आता होगा। और ये आपने भी बहुत बार बहुत लोगों को देखा होगा।
बहुत सारे लोग ज़िंदगी में हमेशा मांगते नज़र आते हैं और बहुत सारे लोग हमेशा ज़िंदगी में देते नज़र आते हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी पैसा मांगने वाले नहीं, पैसे देने वाले बने। ईश्वर आपको इतना सक्षम बनाए कि आप औरों की मदद कर सके, लेकिन कभी भी ऐसी कोई स्थिति ना हो कि आपको किसी से पैसा लेना पड़े, आपको उधार मांगना पड़े, क्योंकि उधार बहुत बड़ी समस्या है। जब भी आपका किसी व्यक्ति से उधार होता है, 90% केस में मैं आपको बता रहा हूँ, उधार का मतलब है उस व्यक्ति से परमानेंट रिलेशन खत्म। जब आपने किसी को पैसा दे दिया किसी वजह से, या आपने प्रोडक्ट उधार दे दिया, तो अब वो जल्दी से व्यक्ति आपसे मुलाकात नहीं करेगा, आपके फ़ोन नहीं उठाएगा, आपके सामने आना पसंद नहीं करेगा। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का सामान उसको उधार दे रखा है, तो दो नुकसान हो गए आपके। एक तो आपका 10,000 रुपये गया, दूसरा उस वजह से वो व्यक्ति चला गया, और तीसरा मान लीजिए वो 2, 3, 4, 6 महीने के बाद वापस लौट भी आएगा। उन 6 महीने का आपने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। अगर उस 6 महीने लगातार वो आपके साथ संपर्क में रहता, आपसे मिलता रहता, तो हो सकता है उसके माध्यम से बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता था। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती, जो आपने उसका भला सोच के की थी, आपने एक्चुअली उसका भला नहीं किया, आपने उसका भी नुकसान कर दिया और अपना भी नुकसान कर दिया। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि 2 चीज़ों पर ध्यान दें। एक तो उधार ना करना है, ना कराना है। दूसरा, हर महीने प्रयास करें कुछ बचत करने का, चाहे छोटी ही हो, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ बचत होनी चाहिए। अगर इस चीज़ को आप सीख गए तो लाइफ में कभी भी मनी क्राइसिस आपके सामने नहीं आ सकता। तो आपने मुझे बहुत धैर्य के साथ सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और मेरा प्रयास रहेगा कि और भी बेहतर से बेहतर विषय जिनकी जानकारी मैंने ली है वो आपके साथ शेयर करूं, और वो जानकारियां अगर आपके जीवन में कहीं आपको हेल्प कर पाएँ तो मेरा ये सारा प्रयास सार्थक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।